इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या फंक्शंस करते हैं, कस्टमर्स के लिए को क्या सर्विसेज देते हैं। आप इसे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कह सकते हैं या सर्विसेज ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स कह सकते हैं। पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। हर एक बैंक जो है डिफरेंट फॉर्म में डिपॉजिट्स, हमने पढ़ा 5 तरह के अकाउंट वहाँ पे ओपन किए जा सकते हैं जिस फॉर्म में हम डिपॉजिट्स कर सकते हैं। कस्टमर्स के डिपॉजिट ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और इनको उसी पैसे से दूसरों को लोन भी देते हैं। लैंडिंग ऑफ फंड्स ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो अर्निंग होती है, जो इनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, जो प्रॉफिट कमाना होता है, वो इसी तरीके से होता है। क्योंकि कस्टमर्स को जो इंटरेस्ट देना है, उनके पैसे को संभाल के रखना है, तो उस पे जो खर्चा आता है, पैसों को संभाल के रखते हैं, उसी पैसे को ये बोरोवर्स को दे देते हैं, लोन दे देते हैं और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट जो है बोरो जो है ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में, टर्म लोन्स की फॉर्म में, जो हाउसिंग लोन होता है, कार लोन्स होते हैं, कैश क्रेडिट की फॉर्म में, अभी हम पढ़ेंगे कैश क्रेडिट क्या होता है, और भी बहुत तरह के छोटे एडवांसेस होते हैं। उस फॉर्म में एडवांस लोन्स दिए जाते हैं और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होती है चेक फैसिलिटी, जिसके थ्रू हम थर्ड पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। चेक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स मैंने आपको अकाउंट्स में ये बता दिए कि कैसे डिफरेंट कैटेगरी के चेक्स होते हैं। नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ फंड्स। ये भी एक सर्विस दी जाती है। आपके फंड्स को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर देना, या दूसरे पर्सन का अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाना, ये भी एक फैसिलिटी होती है। जिसमें कुछ चार्जेस भी लिए जाते हैं ट्रांसफ़र करने के, उससे भी पैसा कमाते हैं, कमीशन या चार्जेस लिए जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज बैंक देता है, जैसे वो आपके लिए बिल पेमेंट्स करता है, लॉकर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इवन जो शेयर्स होते हैं जिनकी हमने बात करी थी, शेयर्स की क्या कहते हैं चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, तो उनको भी खरीदने और बेचने में हेल्प करता है। उसके अलावा कस्टमर्स को पर्सनल सर्विसेज देता है, जैसे कस्टमर्स के बिहाफ पर वो उनका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता है, अपनी पॉकेट से पे नहीं करता है। हमें याद नहीं रहेगा कि हम कब इंश्योरेंस पे करें, हर साल पे करना होता है, कहीं हम भूल ना जाएं, तो हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं। बैंक उस डेट को ध्यान रखता है और उस डेट को आपके बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता है। ऐसे ही आपके लिए कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड एक्सेट्रा कलेक्ट भी कर सकता है कहीं से, कि आपने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी कि वहाँ से ये पैसा कलेक्ट कर लो। जैसे पेमेंट के लिए वो याद रख सकता है, तो कलेक्शन की भी याद रख सकता है। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हमारे लिए वो बैंक करता है। कुछ टर्म्स हमने इसमें साथ में डिस्कस कर रहे हैं। एक वर्ड है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं या बैंकर्स चेक भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जिसको आपने पेमेंट देनी होती है, उसको पेमेंट देने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपना चेक साइन करके दे दो, और दूसरा तरीका होता है कि डिमांड ड्राफ्ट दे दो। आप अपना साइन करके चेक दोगे तो उस पर डिसऑनर का खतरा रहता है। कई बार रिसीवर को उसे डर रहता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे ना हुए तो उसके लिए हमेशा रिसीवर जब सेफ्टी चाहता है तो वो डिमांड ड्राफ्ट मांगता है। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि आप बैंक को पेमेंट करके एक चेक बनवा लेते हो, जिसमें बैंक का मैनेजर साइन करता है और बैंक के अकाउंट में पैसा चला जाता है और उसकी पेमेंट बैंक करता है। फिर पेमेंट हम नहीं करते, हम सारी पेमेंट बैंक को कर देते हैं। बैंक आपको उस पर्सन के नाम का ड्राफ्ट बना के दे देता है, एक चेक बना कर दे देता है, उसे ड्राफ्ट बोला जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जैसे हमें ही अभी सीबीएसई को आपकी फ़ीस जमा करनी है, तो पहले उसमें भी यही प्रोसेस हुआ करता था कि हम सीबीएसई के नाम का एक ड्राफ्ट बना देते थे। जितनी पेमेंट हमें सीबीएसई को देनी होती थी, हम उतनी पेमेंट पहले बैंक को देते थे। बैंक सीबीएसई के नाम का एक चेक बना देता था, जिसमें बैंक का मैनेजर साइन करता था। वो चेक जो है उसकी पेमेंट बैंक के अकाउंट से, बैंक के अपने पर्सनल अकाउंट से होगी, यानी बैंक उसमें दूसरी पार्टी होता था। हम तो पहले ही बैंक को वो पेमेंट कर देते थे, तो उसमें डिसऑनर का सवाल उठता ही नहीं, तो वो सेफ्टी ऑफ पेमेंट होती है।
अब बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से पैसा एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, इवन दूसरे शहर में भी भेजा जा सकता है। बैंक जो है वो ड्राफ्ट जो है एक सफिशिएंट अमाउंट डिपॉजिट करके बैंक को देकर बनवाया जा सकता है। इसमें बैंक कमीशन भी चार्ज करता है अपने इस बैंक ड्राफ्ट बनाने की। द पेई कैन प्रेजेंट, पेई मतलब जिसको पैसे मिलने हैं, वो इस ड्राफ्ट को अपने अकाउंट में जमा करेगा, तो उसके अकाउंट में ये पैसा 1-2 दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये बहुत कम रिस्कियर होता है क्योंकि यहाँ पे डिसऑनर होने का सवाल उठता ही नहीं। दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको हम अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हैं। ये एक तरह का लोन है, ये एक फैसिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन, जो कम टाइम के लिए अपने ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स को बैंक देता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ बैंक लेंडिंग। लेंड करने का मतलब उधार देना। इन दिस मेथड कस्टमर हु मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद द बैंक इज अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट। द एक्स्ट्रा मनी विड्रॉन इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट एंड दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड, है ना। ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स के लिए होती है, और बाकी कंडीशंस और भी हो सकती हैं। कोई सिक्योरिटी भी मांग सकता है बैंक, और बदले में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जितना पैसा आपने निकाला हुआ, एक्स्ट्रा पैसा निकाला हुआ है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बैंक्स आजकल, और कई बार बैंक्स जो हैं कुछ एसेट्स के बदले भी आपको टेम्परेरी टाइप के ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं। आपको एसेट्स रख के भी, ज़रूरी नहीं है कि करंट अकाउंट वालों को ही, दूसरे लोगों को भी कुछ सिक्योरिटी रख के, इवन एफडीज़ रख के भी, फिक्स डिपॉजिट्स को रख के बदले भी लोग ओवरड्राफ्ट लेते हैं। नेक्स्ट एक हमने टाइप ऑफ टर्म लोन पढ़ा था, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक तरह का लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन। इसमें एक अमाउंट ऑफ लोन कस्टमर को दे दी जाती है, लेकिन इसमें जिसको वो जब चाहे इस्तेमाल करे, लेकिन इसमें इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट पे चार्ज किया जाता है जितना कस्टमर विड्रॉ करता है। कस्टमर अगर उस अमाउंट को वापस जमा कर देता है तो चाहे उसने लोन लिया हुआ है, लेकिन अगर वो पैसा बैंक में है तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। जब वो कस्टमर उस पैसे को निकालता है, और जितने दिन के लिए निकालता है उतने दिन का उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। जब वो वापस डिपॉजिट कर देता है तो जो अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है वापस बैंक में, उतने लोन पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। यानी बैंक कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट तभी चार्ज होगा जब उस पैसे को आप अपने उस अकाउंट में से निकाल कर कहीं खर्च करोगे। वापस जमा करोगे तो फिर इंटरेस्ट चार्ज होना बंद हो जाएगा। इन दिस मेथड अ बोरोअर इज अलाउड टू विड्रॉ स्पेसिफिक अमाउंट अगेंस्ट सिक्योरिटी। लोन लिया है तो कुछ सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी। द बोरोअर कैन विड्रॉ अप टू अ कैश क्रेडिट लिमिट। आपकी एक कैश क्रेडिट लिमिट बनाती जाती है। मैक्सिमम बिजनेसमैन जो बैंक से लोन लेते हैं वो इसी तरह का अकाउंट मेंटेन करते हैं। उनकी बैंक में एक लिमिट बन जाती है। कभी किसी बिजनेसमैन से बात करना तो वो आपको बताएगा कि मेरी लिमिट बनी हुई है बैंक में। लिमिट बनी होने का मतलब उसका कैश क्रेडिट का अकाउंट है। इसमें क्या होता है कि वो जब चाहे पैसा जमा कर सकता है, जब चाहे पैसा निकाल सकता है। जब भी उसके पास घर पे एक्स्ट्रा या दुकान पे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो उसे बैंक में जमा कर देना चाहिए, लोन इस कैश क्रेडिट में जमा कर देना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। Interest is charged only on the amount actually withdrawn and not on the entire sum granted। जितना आपने लोन लिया, मान लो आपने 5 लाख का लोन ले लिया है, आपने जितना 5 लाख में से बैंक से निकाला हुआ है, आपने 1 लाख निकाल लिया अपने इस्तेमाल के लिए, तो 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। 4 लाख जो बैंक में पड़ा है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपने वो 5 लाख बैंक में रखे रहने दिया, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जब तक वो बैंक में रखा हुआ है तो आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे ही आपने उसमें से 1 लाख निकाले तो 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर आपको वो 1 लाख रुपये और इंटरेस्ट वापस जमा कर देने हैं। जब तक बैंक के पास इस अकाउंट में 5 लाख रहेंगे, बैंक आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। बैंक सिर्फ आपने उसमें से जितना विड्रॉ किया हुआ है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा डेली बेसिस पर।